नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। संतों को सब पर दया आ ही जाती है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन संत जो है शांत चित्त रहते हैं और उनको सब पर दया आ जाती है। आज नारद जी को जयंत को जैसे ही भागते देखा तो नारद जी को दया आ गई जयंत पर। जयंत भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। नारद देखा विकल जयंता, व्याकुल होकर के भाग रहा है, डरकर भाग रहा है। कैसे बाग से या और बाजा भंगर भंगर बजा थी तबला। अब खराब या कुछ। नारद जी ने देखा, क्या देखा कि ये जयंत भाग तो रहा है लेकिन इसके पीछे भगवान राम का बाण लगा हुआ है, इसलिए भाग रहा है। और तब नारद जी को उस पर क्या आ गई? दया आ गई। और जब दया आ गई तो नारद जी ने बुलाया, अरे जयंत इधर आओ। बोले नहीं महाराज, मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, पूरे लोक में घूम करके आ रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे बैठने तक को नहीं कहा, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, अब तो मुझे कोई बचा ही नहीं सकता। अरे अरे इधर आ, अपनी कुछ बात तो बता, क्या हुआ है, क्या परेशानी है, किस लिए इतने चिंतित हो, ये व्याकुलता किस लिए है, इतना डर क्यों रहे हो? नारद जी ने कहा, आकर के मुझे सारी बात बताओ तो मैं कुछ उपाय बता दूं तुमको। और तब जयंत जो है नारद जी के पास आया और नारद जी के पास आकर के अपना सारा हाल नारद जी को सुनाया और कहा, महाराज आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भगवान श्री राम का बाण मेरे पीछे लगा हुआ है, आप बताइए कि मैं आखिर करूं क्या जिससे मेरी रक्षा हो जाए, बताइए मेरी रक्षा कौन करेगा? और तब नारद जी ने कहा, कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता, जिसका तुमने अपराध किया है उसी के शरण में जा, वो ही तेरी रक्षा करेगा, वो ही रक्षा करेगा। और तब जयंत ने कहा, महाराज आप ये कैसी बात करते हैं, मैंने उन्हीं का तो अपराध किया है, उनके पास जाकर के कैसे मैं बच सकता हूँ, वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे बल्कि तुरंत के तुरंत मार देंगे। नारद जी ने कहा कि तुम उनके स्वभाव को नहीं जानते, उनके पास जाकर के बस पाही माम पाही माम पाही माम करके उनके चरणों में गिर जाना और तब वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। और तब जयंत ने कहा, प्रभु अगर मुझे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? बोले क्या पूछेंगे? अरे यही पूछेंगे कि चोर क्यों मार दिया। और तब नारद जी ने कहा कि भगवान श्री राम से कहना कि प्रभु मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, सो देख लिया। और तब भगवान पूछेंगे कि अब क्यों आया है, और तब तुम कह देना कि प्रभु उस समय आपका प्रभाव देखना चाहता था, सो देख लिया, अब मैं इसलिए आपके शरण में आया हूँ कि मैं आपका स्वभाव जान सकूं कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसा कहकर भगवान के चरण में गिर जाना, जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। और तब पठवा तुरत राम पहिताही और कहे से पुकार प्रणत हित पाही, पाहीनाथ पाहीनाथ गिर जाना उनके चरण में। लेकिन नारद जी ने कहा कि जिस रूप में तुमने अपराध किया है उसी रूप में जाना, इस रूप में मत चले जाना, जिस रूप में अपराध किया है उसी रूप में जाना, कौवा बन करके जाना। अब तो क्या है, उपाय तो मिल गया। अब ये जयंत जो है अपने कौवा के वेश में आ गया और कौवा के वेश में
आकर के तुरंत भगवान राम जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर पहुंच गया और ऊपर से डर के कारण त्राहिमाम 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 करते हुए नीचे उनके चरणों में गिरा तो जरूर, लेकिन पूंछ उनके चरणों में और सिर माता जानकी की तरफ। और भगवान को सन्मुख शरणागति ही चाहिए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, है ना। जब जीव मेरे सन्मुख आता है तभी मैं उस पर कृपा करता हूं। देखो अब कितना सुंदर भाव है वहां का। क्या अब तो वो बेचारा बेहोश हो गया है। कौन? अब बेचारा नहीं है भैया, वो है ना, बेचारा नहीं है, वो तो मूर्ख है, बदमाश है, हाँ, बिना अकल का है। तो बेहोश हो गया है, मूर्छित हो गया है और मूर्छित होकर के पड़ा हुआ है। पूंछ जो है भगवान राम की ओर चरण में और शीश जो है माता जानकी की ओर। अब देखो माता तो माता ही होती है, माता तो माता होती है। सीता माता ने उसको हाथ से उठाया और ये कहते हुए रखा कि अरे बेचारा डर गया है। ऐसा उसको उठा करके उसके शीश को भगवान के चरणों में डालते हुए कहा कि भगवान इस पर कृपा कीजिए। देखो जिसका अपराध किया है वही माता कह रही है कि भगवान इस पर कृपा करो। और तब भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, ये मारने योग्य है, इस पर बिल्कुल भी कृपा नहीं करूंगा, ये तो नालायक है। और तब सीता माता ने कहा कि महाराज प्रभु ये नालायक है, लेकिन आप तो नालायक नहीं है ना, आप तो लायक है ना, आप तो लायक है ना। अगर ऐसे ही बन जाएंगे तो आप भी, है ना, आप नालायक नहीं हैं, आप तो लायक हैं और इसीलिए इस पर कृपा कीजिए। और तब सीता जी के कहने पर ही सुन कृपाल अति आरत बानी, ऐसे प्रेम भरी बातों को सुन करके एक नयन करी तजा भवानी। भवानी आ गया यहाँ पर, मतलब भगवान शंकर जी बता रहे हैं उमा जी को, किनको? पार्वती माता को, कि पार्वती देवी ये सब होने के बाद भगवान ने उन पर कृपा की और उनके बस एक आंख को फोड़ करके छोड़ दिया। और भगवान ने एक आंख को फोड़ करके छोड़ा इसलिए है, उनको शिक्षा दी भगवान ने। क्या शिक्षा दी? कि सबको समान दृष्टि से देखो। हाँ, अपनी माता को माता और जगत की माता को चोंच मारते, है ना, सबको समान दृष्टि से देखो, ऐसा भगवान ने शिक्षा दिया। देखो कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, अप्रभु छाण्यो करि छोह को कृपालु रघुबीर सम। भगवान के समान कोई कृपालु है ही नहीं। भगवान के समान कौन है भाई? कोई भी नहीं है। वो तो भगवान ही है जो सब पर कृपा करते रहते हैं। नहीं तो आज कोई हमारे घर में भिक्षा मांगने भी आ जाता है तो उस पर भी कृपा नहीं करते लोग और कहते हैं अरे भगाओ, लेकिन भगवान सब पर कृपा करते हैं। देखो ये मारने योग्य था, छोड़ने योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने इस पर कृपा की और कृपा करके एक आंख को फोड़ करके उसको छोड़ दिया। और इसीलिए भगवान के लिए कहा गया है कि अस स्वभाव कहीं सुने न देखो और कहीं खगेश रघुपति सम लेखो। इनके समान कोई दूसरा है ही नहीं। और इसीलिए अपने मन को भी हमें समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि बस संसार के माया जाल को छोड़ करके हरि का ही नाम लेना चाहिए। कब? कब? जवानी में। क्या? रे मन तब लगी राम कह
जब लगी सुखी शरीर और वृद्ध भये पछताएगा जब हाड़ हाड़ में पीर। क्यों? जब बूढ़े हो जाओगे तो हड्डी हड्डी में पीड़ा होने लगेगी और तब राम के नाम में मन नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा मन? अरे मोर गोड़ हाथी रावत है ना, इसी में मन लगेगा, राम नाम में मन नहीं लगेगा। जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? आंखों में तनेगा जाला और नाकों से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला इसी जिंदगानी में। और खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र जब और पड़े पड़े थूकते रहोगे पिकदानी में। और शक्ति ही न रहेगी तो भक्ति को करोगे कैसे और कुछ भी न रहेगी मुख बंद बानी में। इसीलिए माया जाल छोड़कर अरे मनु भक्ति करना है तो बस कर ले जवानी में। भक्ति करना है तो बस कर ले जवानी में। भक्ति करना है तो बस कर ले जवानी में। भक्ति करना है तो जवानी में ही कर लो, बूढ़ा होने के बाद कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बूढ़े हो जाओगे तो घर में अगर कोई आपका बेटा भी है और कहे कि हमारे पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो रहे हैं, सभी लोग उनका सम्मान करें। मैं भी मंच से प्रणाम करती हूँ। तो हम सबको अगर भक्ति करना है तो कब करें? जवानी में ही भक्ति कर लो। जब बूढ़े हो जाओगे तो घर में बैठे रहोगे और बेटा अगर बोले भी कि अरे सुनो बाबूजी की माताजी चलो बढ़िया सत्संग हो रहा है नया पारा में, खूब बढ़िया यज्ञ का आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े संत महात्मा पधारे हुए हैं, हाँ, और एक देवी जी भी आई है, कथा कर रही है, बड़ा सुंदर कथा करती हैं, चलो बढ़िया सुनेंगे कथा। तो कहेगी बेटा मैं तो जा ही नहीं सकता। काबर? बोले जाऊं तो कैसे जाऊं बताना, मैं तो गोड़ पिरा थे ना, है ना, कैसे जाऊं बताओ। अरे मैं गाड़ी में बिठा कर ले जाता हूँ, वहां पर जाकर के सुनना। बोले कैसे सुनूं, कान तो नहीं सुना है ना, कान तो भैरी हो गए, बूढ़े हो गए। और तब कहा अरे अरे कोई बात नहीं, माइक वाइक सब लगा है, बिल्कुल समझ में आएगा कथा। और तब कहेंगे अरे जब तक के कथा सुनाने वालों को अगर देखोगे नहीं ना आंखों से, तब तक के आनंद नहीं आता। आंखों में तो